हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा। तो दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब कोई इंसान प्यार में होता है तो उसे अपने सामने केवल अपनी मोहब्बत को पाल लेने की जिद होती है। जब वो अपनी मोहब्बत को पा लेता है तो कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि अटूट प्रेम के बावजूद किन्हीं वजहों से दो प्रेमियों में दूरी आ जाती है। कुछ मामलों में ऐसा देखा जाता है। ऐसा ही कुछ मामला देखा गया था राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया के रिश्ते में। वैसे तो राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया के अलग होने की कई वजह सुर्खियों में रही है, लेकिन आज हम आपके साथ एक ऐसा किस्सा शेयर करने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आपको डिंपल और राजेश खन्ना के अलग होने के पीछे के असल कारण का पता चल जाएगा। राजेश खन्ना की बायोग्राफी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार में यासिर उस्मान ने राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया के रिश्ते को बहुत ही गहराई से लिखा है। हालांकि आपको बता दें कि यासिर उस्मान की किताब में दी गई स्टोरी से उलट भी एक कहानी है जो राजेश और डिंपल के बीच आई दरार की वजह बताई जाती है। लेकिन उससे पहले यासिर उस्मान की किताब में दी गई कहानी को सुन लेते हैं। तो एक पत्रकार थी जिनका नाम था भावना सोमया। उन्हीं को कोट करते हुए ये अपनी किताब में लिखते हैं कि दोनों की शादी शुरू से ही गलत साबित हुई थी। डिंपल कपाड़िया ने एक बार भावना से कहा था कि मैं जहां भी जाती हूं मुझे बताया जाता है कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला हूं, लेकिन मुझे उनसे यानी कि राजेश खन्ना से प्रसन्नता का एक शब्द सुनने को नहीं मिलता है। ऐसा लगा जैसे उन्होंने मुझे कभी देखा ही ना हो। तो ये बहुत बड़ी बात जो है इस किताब में लिखी गई थी। इसके अलावा भी यासिर अपनी किताब में आगे लिखते हैं कि जब टीना मुनीम के साथ राजेश खन्ना की नजदीकियां बढ़ी थी तब डिंपल कपाड़िया और उनके रिश्ते के दरार आने की बातें शुरू हो गई और वो दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो गए। यानी इस किताब के मुताबिक ये कहना गलत नहीं होगा कि टीना मुनीम की वजह से इस रिश्ते में दरार आई थी। आपको बता देता हूं कि ये उन दिनों की बात है जब राजेश खन्ना टीना मुनीम के साथ मॉरिशस में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। राजेश खन्ना के साथ डिंपल कपाड़िया भी मॉरिशस गई थी। जब डिंपल कपाड़िया ने दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती देखी तब वो राजेश खन्ना को वहीं छोड़कर वापस भारत आ गई और अपने पिता के पास सीधा जाकर पहुंच गई। इसके बाद वो कभी राजेश खन्ना के पास वापस गए ही नहीं। दोनों एक साथ 10 साल तक रहे। हालांकि अलग होने के बावजूद दोनों ने एक दूसरे को तलाक नहीं दिया था। राजेश खन्ना से दूर जाने के बाद डिंपल कपाड़िया ने एक बार फिर से फिल्मों में कदम रखा था और उन्हें कामयाबी भी हासिल हुई थी। तो दोस्तों, ये तो हुई एक स्टोरी जो कि राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया को लेकर अक्सर लिखी जाती है। इसके अलावा बॉलीवुड गलियारों में दोनों के अलग होने की एक वजह और भी बताई जाती है। अन्नू कपूर ने एक बार अपने शो में दोनों के अलग होने का असल कारण बताया था। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि डिंपल कपाड़िया की पहली फिल्म बॉबी के रिलीज होने से 6 महीने पहले ही उन्होंने और राजेश खन्ना ने शादी की थी। अन्नू कपूर बताते हैं कि दोनों की मुलाकात अहमदाबाद जा रही एक फ्लाइट के अंदर हुई थी। राजेश खन्ना उस दौर के सुपरस्टार थे। वहीं बॉबी में काम करने के कारण डिंपल भी अपनी पहचान बना चुकी थी। फ्लाइट में डिंपल के बराबर वाली सीट खाली थी। राजेश खन्ना ने जब ये देखा तो वह डिंपल के बराबर वाली सीट पर जाकर बैठ गए। दोनों के बीच काफी देर तक बातें चली और बातों ही बातों में दोनों अहमदाबाद पहुंचते तक एक दूसरे पर दिल हार बैठे थे। सबसे हैरानगी वाली बात तो यह है कि उस समय राजेश खन्ना 31 साल के थे और डिंपल महज 15 साल की थी। दोनों के बीच उम्र का 16 साल का फासला था। फिर भी दोनों ने परिवार की रजामंदी से शादी कर ली। 1973 में दोनों ने शादी की और सितंबर 1973 में डिंपल की डेब्यू फिल्म बॉबी रिलीज हुई। यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म ने एक ही झटके में डिंपल को इंडस्ट्री की सुपरस्टार बना डाला। अब डिंपल को फिल्मों का ऑफर आने लगा था, लेकिन राजेश खन्ना को उनका फिल्मों में काम करना पसंद नहीं था। तो डिंपल ने एक पतिव्रता पत्नी होने के नाते राजेश खन्ना की बात मानी और फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली। डिंपल अपने सक्सेस को ठीक तरह से एंजॉय भी नहीं कर पाई थी। किसी बीच राजेश खन्ना और डिंपल के घर में 2 बेटियों का जन्म हो गया, ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना। इसके बाद वो दौर आया जब राजेश खन्ना को बड़ी बड़ी फिल्मों के ऑफर आना बंद हो गए।
उनका फिल्मी करियर ग्राफ गिरने लगा। भले ही अब राजेश खन्ना के पास काम नहीं था, लेकिन डिंपल को तब भी फिल्मों के ऑफर आ रहे थे। तो राजेश खन्ना को जब कहीं काम नहीं मिल रहा था, तब डिंपल ने फैसला किया कि अपने कमबैक का कुछ ना कुछ सोचना चाहिए और फिल्मों में काम करना शुरू करना चाहिए। डिंपल को फिल्म मिली सागर। हालांकि इस फिल्म को रिलीज होने में देरी हो गई थी, लेकिन जख्मी शेर बनी डिंपल की पहली कमबैक फिल्म बन गई। इसके बाद रिलीज हुई फिल्म सागर से डिंपल को बहुत कामयाबी भी मिल गई, लेकिन राजेश खन्ना को उनका काम करना पसंद नहीं आया और इसे लेकर दोनों के बीच आए दिन झगड़े भी होना शुरू हो गए। एक दिन डिंपल ने राजेश खन्ना को छोड़ने का फैसला कर लिया और वो अपने पिता के घर चली गई उनके साथ रहने। कुछ ऐसी दो बड़ी कहानियां हैं जिनको कारण बताया जाता है इस कपल के टूटने का। अब इन दोनों कहानियों में से कौन सी कहानी कितनी सच्ची है और किस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो खैर डिंपल और राकेश खन्ना ही बता सकते हैं। हम नहीं जानते कि डिंपल और राजेश खन्ना के बीच दूरी आने का असली कारण क्या था। वह तो राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया ही जानते थे, लेकिन कहा जाता है कि फिल्मों में डिंपल का कमबैक करना भी दोनों के बीच अलग होने की एक बड़ी वजह हो सकती है। राजेश खन्ना और डिंपल अलग तो हो गए थे, लेकिन कभी भी दिल से एक दूसरे को निकाल नहीं पाए थे। राजेश खन्ना के राजनीति में उतरने पर उन्हें सपोर्ट करने के लिए अभिनेता के अंतिम सांस लेने तक, जब जब राजेश खन्ना को डिंपल की जरूरत पड़ी थी, तब तब वो ढाल बनकर हमेशा उनके साथ खड़ी रही, उनका पूरा सपोर्ट किया। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2012 तारीख थी 18 जुलाई, जब एक बहुत ही उदास कर देने वाली खबर आई। सामने आया कि सुपरस्टार राजेश खन्ना ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। वो स्टार जो कहता था कि जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या होगा किसने जाना, अब अपने फैंस के बीच नहीं रहे थे। 29 दिसंबर 1942 को पंजाब के अमृतसर में जन्मे राजेश खन्ना का लीवर के संक्रमण की वजह से निधन हो गया था। वह तब 69 ईयर्स के थे। आज भी उनके चाहने वाले कई हैं, उन्हें आज भी लोग याद करते हैं और उनके गाने और उनकी मूवीज़ को आज भी देखना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की स्पेशल वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज हमें दीजिए अलविदा। नमस्कार।